Now, in this video, we will study about the strange case of Britain. Uh, in this topic, the model of the nation state. Some scholars have argued in Great Britain. It was resulted long drawn आउट प्रोसेस जो है बहुत सारे जो एक किस तरह से एक नेशन स्टेट होना चाहिए, तो बहुत सारे जो है विद्वानों ने जो है काफ़ी ज़्यादा बहस हुई थी इन ए ग्रेट ब्रिटेन। इसका रिज़ल्ट ये हुआ था कि काफ़ी लंबे समय के बाद जो है एक ड्रॉन आउट प्रोसेस, एक नया प्रोसेस आया था। देयर वाज नो ब्रिटेन नेशन प्रायर टू 18th सेंचुरी। किसी भी जो है आपके किसी भी ब्रिटिश नेशन को जो है आपका प्रायोरिटी नहीं दिया जाएगा 18th सेंचुरी में। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन meant it in effect that England was able to impose its influence on Scotland, जिसका जो है असर जो है इसका जो असर जो है आपका स्कॉटलैंड में जो है इंग्लैंड का असर देखने को मिला था। ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज हैंसफोर्थ डोमिनेटेड बाय इंग्लिश मेंबर। इंग्लिश पार्लियामेंट खुद जो है आपका सबसे ज़्यादा जो है उसमें इंग्लिश मेंबर ही थे। Ireland was forcibly incorporated into United Kingdom in 1801. British flag, national anthem, English language were actively promoted, and older nations survive only as subordinate pattern on this union. नेशनल बहुत सारे जो है आपके जो ब्रिटिश के अंडर में जो देश थे वहाँ जो है आपका नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, इंग्लिश लैंग्वेज वगैरह जो है उसको प्रमोट किया गया था, और जो पुराने नेशन थे वो उस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा जो है आपका सफ़र कर रहे थे। इसके बाद हम देखेंगे दैट इज़ द विजुअलाइजिंग द नेशन, की नेशन जो है जो नेशन की कल्पना की गई थी वो कैसा होना चाहिए। वाइल इट वाज इजी इनफ टू रिप्रेजेंट ए रूलर थ्रू ए पोर्ट्रेट और ए स्टैचू, ये एक बहुत बड़ा था। इट वाज इजी इनफ, ये काफ़ी ज़्यादा जो है इजी नहीं था कि किस तरह से एक रूलर को एक पोर्ट्रेट, एक पिक्चर, एक स्टैचू के जरिए उसको पेश किया जाए। इन अदर वर्ड दे रिप्रेजेंट ए कंट्री एज इफ़ इट वेयर ए पर्सन। अगर हम दूसरे भाषा में कह सकते कि अगर एक कंट्री जो है एक व्यक्ति के रिप्रेजेंटेटिव है तो किस तरह से, तो मोस्टली जो है जितने भी पोर्ट्रेट वगैरह, जितने भी फिगर वगैरह बनाए गए थे मोस्टली जो है आपका फीमेल फिगर्स ही होते थे। द फीमेल फिगर बिकम एन एलोगरी ऑफ द नेशन, मतलब उसकी जो है एक आपका पहचान हो गई थी। एलोगरी का मतलब होता है व्हेन अन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, एक ऐसी सोच जिसको जो है इज एक्सप्रेस थ्रू ए पर्सन, जो एक व्यक्ति के द्वारा जो है इतनी चीज़ के द्वारा जो है लोगों तक बताया जा सकता है। एलोग्रिकल स्टोरी हैज़ टू मीनिंग, वन लिटरल एंड वन सिम्बॉलिक। एक जो है आपका लिखित रूप पे जो है और दूसरा जो है आपका फिगर के जरिए जो है उसको समझाया जाता है, दैट इज़ एलोग्रेटी। क्रिस्टेंड मेरियानी, ए पॉपुलर क्रिश्चियन नेम विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन, यानी लोगों की एक लोगों का राष्ट्र को जो है इस चीज़ को वो दर्शाता है। इसके बाद आपका आता है दैट इज़ नेशनलिज्म एंड इम्परलिज्म। इम्परलिज्म का मतलब होता है साम्राज्यवाद, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। बाय द क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी के हाफ में जो है आपका नेशनलिज्म नो लॉन्गर रिटेन इट्स आइडियलिस्ट। नेशनलिज्म में राष्ट्रवाद जो है कोई ऐसा आइडियलिस्ट जो है आपका बहुत ज़्यादा नहीं अपनी छाप छोड़ पर। लिबरल डेमोक्रेटिक यानी जो है आपका उदारवाद के जो लोग थे, सेंटीमेंट ऑफ द फर्स्ट हाफ, जो शुरुआत के 19th सेंचुरी के शुरुआत के जो फर्स्ट हाफ में जो एक लोगों की सेंटीमेंट जो जुड़ी हुई थी लिबरलिज्म, एक आज़ाद से उदारवाद से, हैड बिकम ए नैरो क्रीड एंड लिमिटेड एंड्स, यानी जो है उनकी सोच जो है इसको लेके काफ़ी कम हो गई थी और उसका जो है बहुत ज़्यादा असर जो है देखने को भी नहीं मिला था।